Hello guys, welcome to my YouTube channel Psych Education. Before we start, do not forget to like and subscribe to my channel. So we will start with a series of PGDGC, PG Diploma in Guidance and Counseling offered by Jamia University. इसमें जो कोर्स बुक 2 है Essentials of Guidance and Counseling, उसका कोड है GC2. We'll start with this book only. Let's start. Unit 1. Meaning, nature, scope and types of guidance. What is guidance? Guidance is the process of helping an individual to gain self-understanding and self-direction so that he can adjust in home, school, environment. So guidance is a process which helps an individual to gain some sort of understanding about himself or herself and to gain a direction. इससे एक समझ मिलती है कि आगे क्या करना है अपने बारे में और क्या रास्ता चुनना है और कैसे अलग अलग एनवायरनमेंट में सेटल डाउन होना है. Guidance is giving opinion, instructions and advice. So this is important. Guidance का मतलब होता है अपना opinion देना, अपने instructions देना या अपनी सलाह देना. Pre-problem. Guidance हमेशा problem से पहले दी जाती है. This is the important point in guidance. Next, nature of guidance. गाइडेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. गाइडेंस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि आपने गाइडेंस दी और आप भूल जाओ. वी ऑलवेज हैव टू टेक अ फॉलो अप कि क्या स्टूडेंट ने हमारी गाइडेंस को फॉलो किया भी है या नहीं. इट इज एक्टिवेटेड इन फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, विच मीन्स ये फिलोसफी कौन कौन से एरियाज में अप्लाई हो सकता है? फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में. एंड गाइडेंस इज नीडेड एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ. चाहे बच्चा हो या बड़ा, गाइडेंस की जरूरत सबको होती है. स्कोप ऑफ गाइडेंस. गाइडेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? सो गाइडेंस कुड बी यूज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड मेंटेनिंग सोशल रिलेशंस. कैसे आप अपने जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, कैसे आप उसको मेंटेन करोगे या कैसे आप उसको यूज करोगे अपनी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में विद द सोसाइटी. इसमें गाइडेंस बहुत हेल्प करती है. कैरेक्टर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एजुकेशनल एक्सपोजर. कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, इसमें गाइडेंस चाहिए होती है. वोकेशनल चॉइस, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज. वोकेशनल का मतलब होता है करियर. वोकेशनल का मतलब होता है करियर. तो कौन सा करियर चूज करना है, कौन से करियर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी या कौन सा आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पे देखते हो, उसके लिए भी हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. एकेडमिक प्रोसेस. इसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, कौन से एरिया में आप लैक कर रहे हो, कहाँ पर आप अच्छा स्कोर करते हैं बच्चा. तो इसके लिए हमें उसको एक क्या देना पड़ता है, हमें उसको गाइडेंस देनी पड़ती है. सो पर्सनल डेवलपमेंट. पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी गाइडेंस बहुत जरूरी है. हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हम कौन से एरिया में और बेटर कर सकते हैं, कौन से एरिया को और ज्यादा नर्चर कर सकते हैं, इस सब के लिए हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गाइडेंस. वैसे तो बुक में बहुत सारी टाइप्स ऑफ गाइडेंस दे रखी है, बट जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पेपर्स में पूछी जाती है या ज्यादातर जो फॉलो की जाती है वो है जॉन एम ब्रेनर की. देयर आर 10 टाइप्स ऑफ गाइडेंस. नंबर 1 is educational guidance, education से related. नंबर 2 is vocational guidance, career से related. नंबर 3 is religious guidance, religion से related. नंबर 4 is guidance for home relationship, कि आप अपनी जो आपके घर पे relationships हैं with your parents, with your spouse, with your siblings, with your children, उसको आप कैसे better कर सकते हो, उसके लिए guidance. Guidance for citizenship, गाइडेंस फॉर लेजर एंड रिक्रिएशन. कैसे आप टाइम निकालो अपने हेक्टिक वर्क शेड्यूल से अपने आप को लेजर और रिक्रिएट करने के लिए. गाइडेंस इन पर्सनल वेलबींग. अपने आप के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए क्या बेटर रहेगा, उसके लिए गाइडेंस. गाइडेंस इन राइट डूइंग. गाइडेंस इन थॉटफुलनेस एंड कोऑपरेशन. गाइडेंस इन होलसम एंड कल्चरल एक्शंस. So these are the 10 types of guidance given by John N. Brenner. Next we have functions of educational guidance. So to provide education according to the students' abilities, interests and resources.
अब हम एक एक करके देखते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस में क्या होता है, हम बच्चे को उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज और उसके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली उसको एक एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, प्लस उसको गाइड करते हैं कि क्या उसके लिए बेटर रहेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट तो होता है इंजीनियरिंग में, बट उनका एप्टीट्यूड नहीं होता, या उनकी हम कह सकते हैं उनकी एबिलिटी नहीं होती कि वो इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह वो सारे कोर्सेज को फॉलो अप कर सके। तो फर्स्ट वी नीड टू चेक देयर इंटरेस्ट, देन देयर एप्टीट्यूड, और अकॉर्डिंगली हम उनको एक बेस्ट करियर चॉइस, एक बेस्ट एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। To compile information looking at the future possibility of a student, to helpful in the progress of educational programs, to fulfill the needs of students। तो ये सारे ही functions हैं educational guidance के। सबसे पहले तो हमें पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन बच्चे को देनी चाहिए कि फ्यूचर में उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है करने के लिए, क्या क्या करियर चॉइसेस हैं। टू हेल्पफुल इन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, उसको अलग अलग एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में बताना है, कैसे उसकी प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में बताना है। एंड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो वो क्वेश्चंस हमारे पास लेकर आया है हमें उसके बारे में भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हेल्पफुल इन रियलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एम, स्टूडेंट को अपने एम को रियलाइज करने में हेल्प मिलती है। गाइडिंग एज पर इंडिविजुअल्स एम, हर एक का एक अपना इंडिविजुअल एम होता है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको गाइड करना होता है। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो उनको उनके एम तक पहुंचा सकते हैं, जो एक स्टूडेंट को एक अच्छा करियर चूज करने में हेल्प कर सकते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट, अकेडमिक्स ही नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई या फिर कुछ ऐसी वोकेशनल एबिलिटीज है, अगर बच्चा उसको पसंद करता है तो हमें उसको उसके बारे में भी उसे बताना है। क्रिएटिंग अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाना है बच्चे के लिए कि अगर वो कोई प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो वो आके हमसे शेयर कर सके, या फिर वो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आके अपने जो उसका काउंसलर है उसे डिस्कस कर सके। हेल्प कल्टिवेटिंग सेल्फ डायरेक्शन, एक सेल्फ डायरेक्शन की उसके अंदर एबिलिटी हमें जो है स्टार्ट करनी है, सो दैट क्या होगा उससे कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो उसका सॉल्यूशन खुद ही निकाल सके। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन गाइडेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए काउंसलर को जब वो एक एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को। तो इसमें पहला आता है अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स, सब बच्चों के लिए इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। मस्ट ट्राई टू प्रोवाइड इमीडिएट सोल्यूशन, इमीडिएट सोल्यूशन होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल विच यूनिवर्सिटी टू चूज, तो आप उसको एक लिस्ट दो, एक ओवरव्यू देना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सिटीज हैं आपके इंटरेस्ट आपके एम के अकॉर्डिंगली, एंड यू शुड ट्राई टू सर्च देम, एक्सप्लोर देम। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड गाइडेंस, स्कूल और गाइडेंस के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है एक फॉलो अप हमें लेना पड़ेगा स्टूडेंट का, अगर वो हमारे पास आया है गाइडेंस के लिए, क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, या फिर इसका ये भी एक मेथड होता है कॉन्टिन्यूस स्टडी का कि टाइम टू टाइम हम उस बच्चे को बुलाते रहे अपने पास और पूछते रहे कि अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपकी जो पास्ट प्रॉब्लम थी, जो पास्ट इश्यू था, क्या वो सॉल्व हुआ या नहीं। डेटा गैदरिंग, डेटा गैदर करना बहुत जरूरी है किसी भी तरह की गाइडेंस को देने के लिए। यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज करनी चाहिए। इंटरेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इन जो एबिलिटीज है इनको मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज करने चाहिए। Then is process of educational guidance. प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब है कि क्या प्रोसेस है जो काउंसलर को यूज करना चाहिए टू प्रोवाइड द एजुकेशन गाइडेंस। फर्स्ट इज इनिशियल डायलॉग, सेकेंड इज प्राइमरी इंटरव्यू। प्राइमरी इंटरव्यू में आप बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हो स्टूडेंट के बारे में। देन इज स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्टेटस। देन इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें हम वही स्टैंडर्डाइज टेस्ट लगाते हैं। एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे ने पहले से क्या कर रखा है उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हेल्थ एग्जामिनेशन, फाइनल इंटरव्यू एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोफाइल। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन कंबाइन करके हम एक प्रोफाइल बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम आगे बच्चे को एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। नाइन्थ इज सेमिनार, उसके बाद हम एक सेमिनार कंडक्ट करेंगे बच्चे के लिए जिसमें उसको हेल्प मिले टू एक्सप्लेन कि हमने उस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोफाइल में एक्चुअली किया क्या है।
फिर है रिपोर्ट राइटिंग, we have to create a report according to each student and then follow up work कि एक्चुअली क्या जो हमने इतना सेमिनार लिया है, उसकी रिपोर्ट लिखी, उसको हमने गाइडेंस दी, क्या वो काम में आई या नहीं आई. Then is vocational guidance. As discussed earlier, vocational guidance means guidance about the career of a individual. जरूरी नहीं है स्टूडेंट ही हो, इट कुड बी अ ग्रोन अप एडल्ट. किसी भी स्टेज पे अगर आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप वोकेशनल गाइडेंस ले सकते हो. और आपको अगर एंड इफ यू आर अ काउंसलर यू हैव टू गिव द वोकेशनल गाइडेंस टू योर client. Assist students in selection of curriculum and vocations according to their physical and mental abilities or capabilities. अपनी capabilities और abilities के accordingly career choose करना, इसको हम कहते हैं vocational guidance. What are the characteristics of vocational guidance? Assist an individual in selection of vocational interest, ability, capability, selection of suitable vocation, एक correct career choose करना, टेक एडमिशन, उसमें एडमिशन लेना, अंडरस्टैंडिंग ओन इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटी एक्सेट्रा, एडॉप्ट अ प्रोफेशन, एक प्रोफेशन चूज करना, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन वोकेशनल लाइफ. अगर आगे करियर में कहीं जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी गाइडेंस ली जा सकती है. प्रिंसिपल ऑफ वोकेशनल गाइडेंस. अब वोकेशनल गाइडेंस के प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट इज क्लाइंट सेंटर्ड प्रिंसिपल. क्लाइंट को फोकस में रख के जो गाइडेंस की जाए उसको हम कहते हैं क्लाइंट सेंटर्ड प्रिंसिपल. गाइडेंस अवेलेबल विदाउट एनी इंटरप्शन, गाइडेंस कवरिंग ऑल द क्लाइंट्स, मेकिंग गाइडेंस प्रोग्राम क्लाइंट सेंटर्ड, guidance services meeting the varied and extensive needs of the individual and making choices by the clients himself. clients अपनी choices खुद बनाएगा, जो भी उसको गाइडेंस दी जाएगी वो उसको ध्यान में रख के दी जाएगी, उसकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली, और जो भी प्रॉब्लम क्लाइंट लेकर आएगा हम उसको सेंटर में रख के जो भी गाइडेंस प्रोग्राम है उसके इर्द गिर्द बनाएंगे. नेक्स्ट इज पर्सनल सेंटर्ड प्रिंसिपल. पर्सनल सेंटर्ड प्रिंसिपल में प्रोफेशनल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो इंडिविजुअल है क्या वो, ये बेसिकली यूज होती है बाय द HR इन द ऑर्गेनाइजेशंस. तो वो पहले तो एफिशिएंसी चेक करते हैं अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी. देन एक्सेप्टिंग द जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड क्लाइंट्स. ये एक काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने क्लाइंट्स को ठीक से गाइड करने की. Then it is using all available information about the client, collecting external factors about the client, using varied methods and techniques and using research findings. अलग अलग methods और techniques से हम पहले तो information gather करेंगे, सारी research findings को use करके हम अपने जो भी हमारा client है उसको हम एक guidance program उसको enact करेंगे, एक guidance हम देंगे. Then is organizational centered principle. Up to date records. एक organization में कैसे गाइडेंस होती है? अप टू डेट रिकॉर्ड रखना है हर अपने एम्प्लॉयर का. ऑफरिंग प्लेसमेंट सर्विसेज, मेकिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, मेकिंग प्रोविजंस फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस. इंडिविजुअल गाइडेंस भी जरूरी है और ग्रुप गाइडेंस भी जरूरी है. एज वी से पर्सनल डेवलपमेंट प्लस टीम वर्क दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं जब हमें गाइडेंस, जब हम एक एम्प्लॉय की गाइडेंस करते हैं. Then is general public centered principle, mobilizing public opinion. एक public opinion establish करना. Making public conscious of the careers of young members of the society. जो भी यंग मेंबर्स है हमारी सोसाइटी के उनको अलग अलग करियर्स के बारे में, लेस एक्सप्लोर्ड करियर्स के बारे में अवेयर करना. एप्रिसिएशन एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स ऑफ द वर्क ऑफ द गाइडेंस पर्सनल बाय पब्लिक. अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट करना और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना कि जिससे पता लगे कि हर पर्सनल कैसे पब्लिक में अपने आप को एक अच्छा वोकेशन चूज कर सकता है. आई होप आई एम क्लियर कि एक guidance person. Next we have process of vocational guidance, study of individuals,
प्रोसेस सेम ही होगा, कोई प्रोसेस में इतना डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो एजुकेशन, ट्रेनिंग, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, नेचर, फाइनेंशियल स्टेटस, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सबको हमें इंडिविजुअल्स को स्टडी करने में ये सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट ठीक है कि नहीं है, नेचर कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन वी हैव स्टडी ऑफ ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रियल स्फीयर। इसमें है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रियल स्फीयर होता है उसमें हमें क्लासिफिकेशन करना होता है। जैसे किसी का इंटरेस्ट है फाइनेंस में, किसी का इंटरेस्ट है एचआर में, किसी का इंटरेस्ट है अकाउंट्स में, किसी का इंटरेस्ट होगा सेल्स में, किसी का इंटरेस्ट होगा मार्केटिंग में। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अलग अलग ड्यूटीज देनी है, उन्हें अलग अलग क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल लेवल, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई डॉक्टरेट है, किसी ने एमबीए कर रखी है, किसी ने नहीं कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सबको क्लासिफाई करना है। मेंटल एबिलिटी, स्किल्स एंड एज एंड ट्रेनिंग। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ वर्क, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जो पहले उनका पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है, जो उनका जितनी भी उनकी ट्रेनिंग रह चुकी है उसके अकॉर्डिंगली हमें उन्हें क्लासिफाई करना है। दैट इज यूनिट 1, दैट्स ऑल। Thank you. Please don't forget to share, subscribe and like to my YouTube channel, and I'll be keep coming up with all these series in this video, and in the next video we will discuss about unit 2. Thank you.